तो अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व दिशा की, और इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना हो सकता है, साथ ही उत्तर पूर्व दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ईशान कोण का स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, भगवान इनके देवता शिव हैं, इसीलिए इसको ईशान कोण कहा जाता है। ईशान माने भगवान शिव का नाम है ईशान। इसको ईशान कोण इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव का वास स्थान है। यह दिशा ज्ञान, धर्म, कर्म की सूचक है। इस दिशा में कोई सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन इस दिशा में बैठ के नहीं करना चाहिए, इस दिशा में किचन नहीं बनाना चाहिए, इस दिशा में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, इस दिशा में प्रसूति स्त्रियों का गर्भ मोक्ष नहीं करवाना चाहिए। इस दिशा में सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए कि सुंदर सा पूजा स्थान बना करके और उस कमरे में कोई गृहस्थी का सामान न रख करके और उस दिशा का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान, चिंतन और पूजा पाठ के लिए करना चाहिए। अगर घर की कमी है तो घर के ऐसे बुजुर्ग उस कमरे में रह सकते हैं जिनका अब पारिवारिक सांसारिक संबंध नहीं है। जो लोग वृद्ध हैं लेकिन उनका अगर आप बेड लगा रहे हैं तो पूजा में जो मंदिर की ऊंचाई है नीचे से, उससे नीचा ही उनका आसन होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। तो वो लोग इस कमरे में रह सकते हैं, लेकिन मंदिर से सटा हुआ बाथरूम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तुदोष है। और जानते हैं, इस दिशा में अगर टॉयलेट हो जाए कोई तोड़ नहीं है इसका। कोई वास्तुशास्त्री अगर कह रहा है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं तो आपको पागल बना रहा है। मैं सच्ची कह रहा हूं, उपाय एक ही है कि उसको बंद करो। मैंने 50 साल का अनुभव आपसे शेयर किया है। कोई उपाय नहीं है। अगर स्वयं राम भी धनुष लेकर के आ जाए और कहें कि मैं तेरा ये दोष दूर कर दूंगा बच्चा, वो भी थक जाएंगे। इसलिए इसका केवल उपाय है कि इसको बंद करो। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है, सात्विक नहीं रह जाती। ऐसा आदमी फिर 4 बजे शाम को नहाता है। और अगर इस दिशा में आपने भूल करके भी ड्राइंग रूम बना दिया तब तो पक्का मानो जितने लोग आपके घर में आएंगे वो आपके घर के अंदरूनी मामलों में ऐसा दखल देंगे कि आपके घर में जहर घुल जाएगा और आप चाह करके भी उन्हें अपने घर से विदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो देव स्थान है। वहाँ जब बैठेंगे ना तो आपसे पूजित हो जाएंगे। इसीलिए हर समय ड्राइंग रूम पश्चिम उत्तर के कोने में बनाया जाता है, क्योंकि वो उच्चाटन की दिशा है, ताकि लोग आएं, बैठें, चाय पानी पिएं, हेलो हाय करें और जाएं। वहाँ बैठने पर उनका उच्चाटन हो जाए। ऐसा ना हो कि वहीं चिपक के बैठे रहें और आपके पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करें कि हाँ तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ये करो, तुम वो करो। मतलब आपके परिवार के मामले में दखल देना शुरू कर देंगे अगर ईशान कोण में आपका ड्राइंग रूम होगा। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। ये दिशा सिर्फ पूजा पाठ, स्टडी के लिए सबसे उत्तम है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है। इस दिशा में दोष होने पर या कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ होने पर व्यक्ति और उसके परिवार के लोगों का पूजा पाठ में कभी मन नहीं लगेगा, बड़ों का सम्मान नहीं होगा, परिवार में सामंजस्य और प्रेम का अभाव होगा, परिवार में धन की हर समय कमी रहेगी, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, परिवार के बेटे बेटी के विवाह में बहुत देरी होगी। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष हो तो लीवर, डायबिटीज से जुड़े रोग होते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में रसोई हो तो खांसी, कमजोर पाचन, अपच, पेट या आंतों से जुड़े रोग होते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष होने पर इस दिशा में पानी का फुवारा, छोटा तालाब या बोरिंग आप बनवा सकते हैं। इस दिशा में सफाई का खास ध्यान रखें। अगर आप पानी के लिए समरसेबल लगाना चाहते हैं तो ईशान कोण में ही बोरिंग कराएं। पानी का अंडर वाटर टैंक बनवाना चाहते हैं तो ईशान कोण में बनवाएं। ये सब आपके लिए फायदेमंद है। और हाँ, ईशान कोण हर समय बढ़ा होना चाहिए।
अगर ईशान कोण घर के चतुर्भुज आकार या आयताकार आकार से भी उत्तर पूर्व में बढ़ा हुआ है तो ये दोषी नहीं है, ये बहुत फायदेमंद है। उत्तर पूर्व दिशा में फिर कह रहा हूँ एक बार कि शौचालय का निर्माण भूल के भी नहीं करवाना चाहिए और अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए और भगवान शिव की तस्वीर लगानी चाहिए, पारे का शिवलिंग रखना चाहिए, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए, राधा कृष्ण का विग्रह रखना चाहिए, राम दरबार का चित्र रखना चाहिए, श्री यंत्र के सामने नित्य घी के दिए जलाने चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।